लगभग 3000 साल पहले प्राचीन यूनान में कई छोटे छोटे राज्य थे। हर राज्य का अपना एक राजा था, अपनी एक सेना थी। उन राज्यों में सबसे बुद्धिमान राजा माना जाता था इथाका का शासक ओडिसियस। वह कोई ताकतवर योद्धा नहीं था, न उसके पास कोई विशाल सेना थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी तलवार से भी ज्यादा खतरनाक थी। वह थी उसकी बुद्धि। यही कारण था कि लोग कहते थे अगर किसी युद्ध में ओडिसियस मौजूद है तो जीत जरूर पक्की है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यही युद्ध उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ओडिसियस कहानी की शुरुआत होती है एक स्त्री से। उसका नाम था हेलन। उसे दुनिया की सबसे सुंदर महिला कहा जाता था, लेकिन हेलन पहले से ही विवाहित थी। उसका पति था स्पार्टा का राजा मेनेलोस। एक दिन ट्रोय का राजकुमार जिसका नाम था पेरिस स्पार्टा पहुंचा। उसका स्वागत किया गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो अकेला नहीं था, हेलेन भी उसके साथ थी। कुछ कहते हैं कि पेरिस उसे भगाकर लेके आया था और कुछ लोग कहते हैं कि हेलेन अपनी इच्छा से पेरिस के साथ गई थी। लेकिन इस घटना ने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू कर दिया। स्पार्टा के राजा ने पूरे यूनान के राजाओं को बुलाया, एक एक करके सभी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। हजारों जहाज, हजारों सैनिक और दुनिया की सबसे बड़ी सेना ट्रोय की ओर रवाना हुई। उस सेना में ओडिसियस भी था। युद्ध शुरू हुआ 1 साल 2 साल, यह युद्ध 10 सालों तक चला, लेकिन ट्रोय की विशाल दीवारें नहीं टूटी। ओडिसियस ने कहा अगर ताकत से जीत नहीं सकते तो बुद्धि से जीतेंगे। एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया गया, इतना बड़ा घोड़ा कि उसके अंदर दर्जनों सैनिक छिप सकते थे। बाकी यूनानी सेना ऐसा दिखाकर समुद्र की ओर लौट गई मानो उन्होंने हार मान ली हो। सुबह ट्रोय के लोगों ने देखा कि पूरा मैदान खाली था, सिर्फ एक विशाल घोड़ा खड़ा था। घोड़े को शहर के अंदर ले जाया गया। रात हुई, पूरे राज्य में जश्न शुरू हुआ, और जब पूरा राज्य सो गया रात को, तो घोड़े के भीतर छिपे सैनिक धीरे धीरे बाहर निकले। उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और बाहर छुपी यूनानी सेना वापस लौट आई। कुछ ही घंटों में महान ट्रोय आग की लपटों में बदल चुका था। 10 साल का युद्ध एक रात में खत्म हो गया, और इस जीत का सबसे बड़ा नायक था ओडिसियस। युद्ध समाप्त हो चुका था। यूनान के राजा अपने अपने घर लौट रहे थे। इथाका का राजा ओडिसियस भी अपने 12 जहाजों और सैकड़ों सैनिकों के साथ समुद्र में निकल पड़ा। समुद्र में कई दिनों तक भटकने के बाद ओडिसियस और उसके साथी एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचे। यह जगह शांत थी, न कोई युद्ध न कोई खतरा, सिर्फ मुस्कुराते हुए लोग, और एक विचित्र फल वहां पर पाया जाता था जिसका नाम था लोटस। द्वीप के लोगों ने यूनानी सैनिकों को वह फल खाने के लिए दिया। जैसे ही ओडिसियस के सैनिकों ने उसे खाया, उनके चेहरे बदल गए। उन्हें न अपना घर याद रहा, न परिवार, न युद्ध, न भविष्य। उन्हें सिर्फ उस द्वीप पर रहना था, मानो उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी थी। ओडिसियस ने यह देखा और तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण फल नहीं है। उसने अपने सैनिकों को जबरदस्ती जहाज पर वापस भेजा। कई सैनिक रो रहे थे, कुछ उससे लड़ने लगे, लेकिन ओडिसियस जानता था अगर वे यहाँ रुक गए तो कभी घर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि यह जो लोटस का फल था यह एक नशीला फल था जिसे खाने के बाद सभी वहाँ पर नशे के आदी हो रहे थे। कुछ दिनों बाद वे एक ऐसे द्वीप पर पहुँचे जहाँ विशाल गुफाएं थी। अंदर भोजन था, दूध था, भेड़ों के झुंड थे। सैनिक खुश हो गए, लेकिन ओडिसियस अभी भी बेचैन था। इतनी सारी चीजें और कोई इंसान नहीं। शाम होते ही धरती कांपने लगी। गुफा के बाहर एक विशालकाय छाया दिखाई दी। वह थी पोलीफेमस। गुफा का रास्ता एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया गया। रात होते ही पोलीफेमस ने 2 सैनिकों को पकड़ लिया और सबके सामने उन्हें खा गया। ओडिसियस और उसके साथियों ने लकड़ी का एक विशाल डंडा आग में तपाया, फिर पूरी ताकत से दैत्य की एकमात्र आंख में घुसा दिया। पोलीफेमस दर्द से चीख उठा। दूसरे जो उसके भाई थे वे दौड़कर आए। उन्होंने बाहर से पूछा। उन्होंने सोचा कि पोलीफेमस पागल हो गया है, लेकिन यहीं ओडिसियस से एक गलती हुई। जब जहाज समुद्र में उस गुफा से बहुत दूर निकल चुका था, तो ओडिसियस ने पीछे मुड़कर देखा और घमंड में कहा, मैंने तुम्हारी आंख फोड़ी थी। मेरा नाम है इथाका का राजा ओडिसियस। यह सुनते ही एक आंख वाला पोलीफेमस अपने पिता को पुकारा, पिता मेरा बदला लो। उसका पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था समुद्र का देवता पोसाइडन। अपने बेटे पोलीफेमस के चिल्लाने पर पोसाइडन का क्रोध पूरे समुद्र पर छा गया। उस पोसाइडन ने श्राप दिया कि ओडिसियस, अगर तुम कभी अपने घर लौटे तो अकेले लौटोगे और अपने सभी साथियों को खोकर लौटोगे और वर्षों की पीड़ा से हार कर लौटोगे। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद ओडिसियस एक दूसरे रहस्यमय द्वीप पर पहुंचा। यह था हवाओं के देवता का द्वीप। हवाओं के देवता ने एक विचित्र उपहार ओडिसियस को दिया, एक बड़ा चमड़े का थैला।
जिसे मोटी रस्सियों से कसकर बांधा गया था। हवाओं के देवता ने कहा, इस थैले में दुनिया की सारी तूफानी हवाएं बंद हैं। मैंने सिर्फ वह एक हवा बाहर छोड़ी है जो तुम्हें सीधे इथाका तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी कि कभी भी इस थैले को मत खोलना। ओडिसियस और उसके साथी समुद्र में इथाका की ओर निकल पड़े। दिन बीतते गए, लेकिन लगातार जागने के कारण ओडिसियस की आंखें बंद हो गई और वह पहली बार 9 दिन में सोया था। जैसे ही ओडिसियस सोया, कुछ सैनिक उस चमड़े के थैले के वे आपस में बात करने लगे कि राजा ने हमसे यह क्यों छिपाया। एक सैनिक ने रस्सी खोल दी और अगले ही पल पूरी दुनिया बदल गई। थैला खुलते ही उसमें कैद सारी तूफानी हवाएं एक साथ बाहर निकल आई। आसमान काला पड़, कुछ ही क्षण में पूरा बेड़ा इथाका से सैकड़ों किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। जब ओडिसियस की नींद खुली, उसने देखा उसका घर फिर से गायब हो चुका। हताश होकर ओडिसियस फिर से हवाओं के देवता वाले द्वीप पर पहुंचा। उसने सारी बातें हवाओं के देवता को बता दी। उसे उम्मीद थी कि देवता फिर से उसकी सहायता करेगा, लेकिन उसने ओडिसियस को अपने द्वीप से निकाल दिया। कई दिनों बाद सभी लोग एक नए द्वीप पर पहुंचे। विशाल पत्थर पहाड़ों से जहाजों पर गिराए जाने लगे। लकड़ी के जहाज टूट गए। ओडिसियस समझदार था, उसने अपना जहाज दूसरे जहाजों से थोड़ा दूर बांधा था। कई दिनों बाद ओडिसियस समुद्र में एक सुंदर द्वीप पर पहुंचे। यहाँ रहती थी कैलिप्सो। किसी तरह तैरते तैरते वह समुद्र को पार करके एक नए राज्य में पहुंच गया। उस राज्य के राजा ने ओडिसियस को अपना सबसे तेज जहाज दिया, जो ओडिसियस को इथाका लेकर गया। अब ओडिसियस इथाका पहुंच चुका था। 20 साल बाद वह अपने घर लौट चुका था। लेकिन ओडिसियस धीरे धीरे जैसे अपने महल की ओर बढ़ा। ये लोग थे ओडिसियस की पत्नी पर नजर रखने वाले लोग, जिन्होंने ओडिसियस के महल पर कब्जा कर लिया था। जब ओडिसियस युद्ध पर गया था, तब उसका बेटा एक छोटा बच्चा था। अब एक युवा योद्धा बन चुका है, क्योंकि 20 साल बीत चुके हैं। ओडिसियस ने अपनी आवाज बदली और कहा, अब एक और निशाना बाकी है। सबसे अहंकारी योद्धा के सीने में उतार दिया। महल में चीखें गूंज उठी। लोप और ओडिसियस दोनों की आंखों में आंसू आ गए और एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। 20 साल का इंतजार आखिर समाप्त हो चुका था। लेकिन अंत में जो समुद्र के देवता था, उसका श्राप सत्य निकला कि तुम घर जरूर पहुंचोगे, लेकिन तुम्हें सब मिलकर भी कुछ नहीं मिलेगा। ना तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें इस युद्ध जीतने की भी कोई खुशी नहीं होगी।